साल बाद पाकिस्तान जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। इसलिए भी ये दौरा बहुत खास माना जा रहा है। उनसे पहले साल 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। तब मोदी एक सरप्राइज विजिट पर लाहौर पहुंचे थे। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी मुलाकात की थी। पीएम मोदी के अचानक इस दौरे से उस वक्त पूरी दुनिया हैरान थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इससे पहले दिसंबर 2015 में भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। तत्कालीन विदेश मंत्री अफगानिस्तान पर हुई सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गई थी। तब एस जयशंकर भी सुषमा स्वराज के साथ पाकिस्तान गए थे, लेकिन बतौर सचिव गए थे उस वक्त। इसके बाद भारत से किसी भी प्रधानमंत्री या मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा नहीं की है और दोनों देशों के रिश्ते में कड़बड़ाहट घुलती गई। 2016 की शुरुआत भारत पाकिस्तान रिश्तों में एक नई करवट और करवाहट लेकर आई है। कैसे, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। मोदी के दौरे से पहले एक साल बाद 2016 में 4 आतंकी उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में घुसे थे। इस हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि सेना ने जवाबी कार्रवाई में चारों दहशतगर्दों को मार गिराया। उरी हमले को तब 20 साल में भारतीय सेना पर किया गया सबसे बड़ा हमला था। भारत ने जवाब में पाकिस्तानी सीमा में घुसकर दहशतगर्दों को उनके ठिकाने पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तब से दोनों देशों में रिश्तों में तनाव बढ़ गया था। हालांकि पाकिस्तान में जब जुलाई 2018 में चुनाव हुए थे, इमरान खान की पार्टी की सरकार बनने का रास्ता साफ तो कुछ बर्फ पिघली। पीएम मोदी ने इमरान खान को फोन पर बधाई दी थी। पाकिस्तान ने भी सकारात्मक पहल की और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक पर सहमति बनने लगी। लेकिन इससे पहले ये दोनों देशों में करीबी और ज्यादा बढ़ती 14 फरवरी 2019 का मनहूस दिन आया और एक झटके में बचा कुचा संबंध तबाह हो गया। 14 फरवरी 2019 को आत्मघाती हमले ने पुलवामा में सीआरपीएफ के हमारे जवानों के काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें हिंदुस्तान के 40 जवान शहीद। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली और फिर भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती की थोड़ी बहुत संभावना भी धरी की धरी है। फिर 2019 में ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद दोनों देशों के रिश्तों और ज्यादा खराब हो गए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इन सब के बावजूद भी पिछले साल गोवा में एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आए थे। तब 12 साल में यह पहली बार था जब कोई विदेश मंत्री भारत आया। मीटिंग के दौरान एस जयशंकर ने नमस्ते किया तो बिलावल ने भी हाथ जोड़े। लेकिन इस बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के विदेश मंत्री की जब मुलाकात हुई तो हैंडशेक तक, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस्लामाबाद दौरे कई मायने में ऐतिहासिक और सामरिक तौर से काफी खास थे। बैठक में हिंदुस्तान की मौजूदगी दुनिया का ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि इसमें चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की भागीदारी है जिनके साथ हिंदुस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों पड़ोसी मुल्कों के नापाक इरादों को दुनिया जानती है। मैंने आपको बताया था किस तरीके से हिंदुस्तान ने बार बार कोशिश की कि अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन से संबंध सुधारने की, लेकिन हर बार दोनों देशों ने पीठ में छुरा घोंपा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस मंच से हिंदुस्तान को क्या उम्मीद है और यह हिंदुस्तान के लिए किस प्रकार की चुनौती है और अवसर लेकर आएगा। हिंदुस्तान के लिए एससीओ एक महत्वपूर्ण मंच है जहां वो न सिर्फ चीन और पाकिस्तान के साथ सीधे तौर पर संवाद कर सकता है, बल्कि मध्य एशिया देशों के साथ अपने ऐतिहासिक रणनीतिक संबंधों को भी मजबूत कर सकता है।
एससीओ की स्थापना 2001 में संघाई 5 समूह के तौर पर हुई, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को 2017 में इस संगठन का पूर्ण सदस्य बनाया गया। तब से एससीओ के जरिए हिंदुस्तान ने मध्य एशिया में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने की कोशिश की है। मैं हिंदुस्तान के संगठन में शामिल होने वाले 5 और वजह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। समझिए, भारत का ट्रेड एससीओ के सदस्य देशों के साथ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस संगठन से संबंध बेहतर करने के लिए सेंट्रल एशिया में अगर भारत को पहुंच बढ़ानी है तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अहम है। इसकी वजह से इस संगठन में सेंट्रल एशिया के सारे देश एक साथ बैठते हैं। अफगानिस्तान पर अपना पक्ष रखने के लिए भारत के पास कोई दूसरा संगठन नहीं है। अगर भारत को अफगानिस्तान में अपनी भूमिका तय करनी है तो उसे इन सभी देशों के सहयोग की जरूरत, आतंकवाद, ड्रग्स की समस्या को खत्म करने के लिए भारत को एससीओ के देशों के सहयोग की जरूरत है। सेंट्रल एशिया के देशों को भी इस संगठन में भारत की जरूरत है। वो छोटे छोटे देश नहीं चाहते जिससे सिर्फ चीन और रूस ही संगठन का दबदबा बनाए रखे। इसके लिए वो भारत को बैलेंसिंग पावर के तौर पर चाह रहे थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एससीओ की बैठक में